ये वीडियो भी बेंडिंग ऑफ बीम्स के बारे में है। इस वीडियो में हम लोड, शियर और बेंडिंग मोमेंट के दरमियान जो रिश्ता है उसके बारे में बात करेंगे और हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने का जो तरीक़ा है उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम थ्योरी पे बात करेंगे और दूसरे हिस्से में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बीम की थ्योरी के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमें उस जगह पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए। बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स भी ये चेंज होती रहती हैं लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन के लिहाज से, यानी कि लेफ़्ट एंड पे कुछ होंगी, राइट एंड पे कुछ होंगी। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पूरी बीम के लिए कैलकुलेट करें, फिर उसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, जो भी हमारी इंटरेस्ट की वैल्यू हो वो हम उसमें से पिक कर सकें। अच्छा, ये चीज़ें फिर ना सिर्फ ये कि कैलकुलेट की जा सकती हैं ये दोनों पैरामीटर, बल्कि इनको आप किसी न किसी फॉर्म में, जिस तरह पहले हमने लोड डायग्राम दिखाई थी आपको, तो उस फॉर्म में इसको प्लॉट भी किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि लोड का, शियर फोर्स का, बेंडिंग मोमेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है और ये कैसे प्लॉट की जा सकती हैं। उससे पहले हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो ये आपके सामने एक बीम है जिसमें एक कंसंट्रेटेड फोर्स लगी हुई है। उसके नीचे पूरी बीम का लेफ़्ट एंड से राइट एंड तक जो भी शियर फोर्स की सिचुएशन है वो, और उसके नीचे जो बेंडिंग मोमेंट की सिचुएशन है वो प्लॉट की हुई है। तो इसको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम क्या होगी कि प्लॉट ऑफ शियर फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जनरली दिस प्लॉट इज पीस वाइज कंटिन्यूस, जैसे कि यहाँ नज़र भी आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, उसके बाद फिर एक डिसकंटिन्यूटी है या जंप है और फिर कंटिन्यूस है। बेंडिंग मोमेंट की भी यही डेफिनेशन है, यानी कि प्लॉट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एज ए फंक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जनरली दिस प्लॉट इज पीस वाइज कंटिन्यूस। तो अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को अगर देखें, यहाँ जो एग्जांपल है कि यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद फिर इसमें चेंज है, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ तक ये दोबारा एक कंटिन्यूस है। और ये दोनों डायग्राम, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ये फंक्शन है एक्स के, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जो बीम का है। अब हम बात करते हैं कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के क्या क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। तो 3 तरीके हैं जिनमें से कोई भी एक इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि आप लेफ़्ट एंड से शुरू हो जाइए और हर थोड़े थोड़े फासले पर हाइपोथेटिकल कट लगाते हुए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते चले जाइए और बाद में उसको प्लॉट कर दीजिए। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप बीम के सेक्शंस आइडेंटिफाई करें और हर सेक्शन के लिए अलजेब्राइक इक्वेशन लिख लें। वो अलजेब्राइक इक्वेशन 2 होंगी, एक शियर फोर्स की होगी और एक बेंडिंग मोमेंट की होगी, और फिर उन इक्वेशनों को इस्तेमाल करते हुए आप कर्व्स प्लॉट कर लें। तो उसके लिए हमें जो है एक्सटर्नल लोड की जो है फंक्शन या इक्वेशन हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, और फिर हमें हर सेक्शन की इक्वेशन लिखनी होगी, जो कि बाद वक़्त मैथमेटिकली टीडियस भी साबित हो सकता है। तीसरा तरीका ये होता है कि डायरेक्टली ड्रॉ करें शियर डायग्राम लोड डायग्राम से और मोमेंट डायग्राम जो है वो शियर डायग्राम से। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा मज़ीद पढ़ेंगे, क्योंकि ये अगरचा इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही रीज़नेबली एक्यूरेट होगा, और स्पेशली तमाम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे इसमें अवेलेबल होंगे। और इसका एक और फ़ायदा जो है ये कि ये एक बहुत क्विक मेथड है और आपको ये बता देता है कि बीम में लेफ़्ट एंड से लेकर राइट एंड तक कहाँ कहाँ शियर की वैल्यू क्या है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है, और उनमें मैक्सिमम कौन सी है और
मिनिमम कौन सी है, ताकि आप अपनी कैलकुलेशनें फिर उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कर सकें। अच्छा, अब हम शेयर, बेंडिंग मोमेंट और लोड के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बीम है ए बी, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है और अब हम देखना चाहते हैं कि x1 और x2 के दरमियान क्या हो रहा है। जो लोकेशन x1 है, लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन x1 और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन x2 के दरमियान क्या हो रहा है। जो बीम की लंबाई x1 से x2 तक है वो dx है। तो हमने इस पार्ट को बीम से आइसोलेट कर लिया और उस पर सारी इंटरनल फोर्सेस लिख ली। लेफ़्ट साइड पर बेंडिंग मोमेंट m और शेयर फोर्स v है जो हमने पॉजिटिव सेंस में ड्रॉ कर ली। राइट साइड पर बेंडिंग मोमेंट m है, लेकिन इस बात के चांसेस हैं और ये होता भी है, जो हमने कहा भी है कि चेंज होती रहती है पोजीशन के लिहाज से बेंडिंग मोमेंट की और शेयर फोर्स की वैल्यू, तो इसमें थोड़ी सी चेंज होगी। तो हमने इसको m प्लस dm करके लिख लिया और v को v प्लस dv यानी कि सम चेंज इन v और सम चेंज इन dm के फॉर्म में लिख लिया। अब जो यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स W, उसको हमने W dx की फॉर्म में लिख दिया कि W जो है ये, चूँकि ये dx छोटा है तो W में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया होगा, तो W को dx से मल्टीप्लाई किया तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स जो है ये कंसंट्रेटेड फोर्स बन गई। क्योंकि आइडिया ये है कि हम इस पे स्टैटिक्स की इक्वेशन लगा के हम कुछ रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करेंगे। तो लोड एंड शेयर की हम रिलेशनशिप निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि तमाम फोर्सेस जो वाई डायरेक्शन में हैं उनको सम करके और उनको ज़ीरो के बराबर करते हैं, क्योंकि ये चंक जो है जो हमने निकाला है ये इक्विलिब्रियम में है। तो अपवर्ड पॉजिटिव लिया तो v माइनस वी प्लस डी वी प्लस डब्ल्यू डी एक्स, ये वाली फोर्स, और ये जी ज़ीरो होना चाहिए। तो ये v और ये v कैंसिल हो गया और dv प्लस डब्ल्यू डी एक्स हो गया। और इसको हम dx को अगर लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो इस रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ शेयर डायग्राम जो भी हमने बनाई तो नहीं है, लेकिन जब भी हम बनाएंगे तो उसका जो स्लोप होगा वो इंटेंसिटी के बराबर होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर जो यहाँ पर वैल्यू है W की, वो इसी पॉइंट पर जो शेयर होगी उसकी स्लोप के बराबर होगी। अच्छा, अब हमें अगर W हमें पता है कि नॉन फंक्शन है या नॉन कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे x1 से x2 तक तो ये आ जाएगा v2 माइनस v1 लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा, यानी कि चेंज इन शेयर, और ये जो हो जाएगा राइट साइड पर ये हो जाएगा डब्ल्यू डी एक्स और इंटीग्रेटेड फ्रॉम x1 टू x2, यानी कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द डब्ल्यू कर्व। तो इसको हम लिख सकते हैं कि चेंज इन शेयर बिटवीन x1 एंड x2 जो है वो एरिया अंडर द लोड डायग्राम के बराबर है। तो इन दो चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे अपनी शेयर डायग्राम बनाने के लिए। अब हम मोमेंट अगर सम करें इस पॉइंट के बारे में, x2 पर अगर हम मोमेंट लें तो हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो चलें ये करते हैं। तो अगर हम मोमेंट यहाँ पे लें तो कंट्रीब्यूशन मोमेंट इक्वेशन को आएगी एक ये m प्लस डी एम की, ये इसको हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये लेट्स से काउंटर क्लॉकवाइज है। ये मोमेंट m दूसरी आएगी, शेयर फोर्स v हमें कुछ कंट्रीब्यूशन देगी और ये जो डब्ल्यू डी एक्स है ये हमें कंट्रीब्यूशन देगी। तो इसको v और डब्ल्यू डी एक्स चूँकि फोर्सेस हैं, इसको हमने इसके रिस्पेक्टिव मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और इन तमाम चीज़ों को ज़ीरो के बराबर कर दिया। अब हम अगर टर्म्स को रीअरेंज करें और कुछ कैंसलेशन करें तो ये सिचुएशन बनेगी कि डी एम इज इक्वल टू वी डी एक्स प्लस हाफ डब्ल्यू डी एक्स स्क्वायर। चूँकि dx छोटा है तो इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो हम इस आखिरी टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं कि dm ओवर डी एक्स इक्वल टू वी, जिसका मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ मोमेंट डायग्राम, किसी एक जगह पर जो मोमेंट डायग्राम का स्लोप होगा वो उस जगह पर शेयर फोर्स के बराबर होगा।
दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अगर v नॉन फंक्शन है तो हम यहाँ पर या यहाँ पर ही हम इसको थोड़ा सा चेंज करके हम इंटीग्रेशन करें तो हमें ये पता चलेगा कि m2 माइनस m1 यानी कि मोमेंट जो यहाँ पर है और मोमेंट जो यहाँ पर है m1, यहाँ पर m2 है, यहाँ पर m1 है, इनका जो चेंज है, जो डिफरेंस है, जो चेंज है वो v dx के बराबर है x1 से लेकर x2 तक, यानी कि चेंज इन मोमेंट बिटवीन x1 एंड x2 यानी कि m2 माइनस m1 जो है वो एरिया अंडर द शेयर डायग्राम के बराबर है। इस वीडियो में हम जो तीसरा मेथड था यानी कि डायरेक्ट मेथड जिसमें हम डायरेक्टली शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हमने ये फैसला कर लिया है कि हम उसको इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स जो है वो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उसके लिए हमें सबसे पहले एक्सटर्नल रिएक्शन निकालने होंगे और फिर बीम को पर वो एक्सटर्नल रिएक्शन हमने शो भी करने होंगे। शेयर डायग्राम जो है वो लोड डायग्राम के नीचे बनाई जाएगी और मोमेंट डायग्राम जो है वो शेयर डायग्राम के भी नीचे बनाई जाएगी ताकि हम रिलेट कर सकें स्लोप और एरिया वगैरह को उसके ऊपर वाले डायग्राम से। फ्री एंड पर शेयर और मोमेंट दोनों ज़ीरो होंगे और अगर कोई फोर्स है एंड पर तो उसकी वैल्यू शेयर के बराबर होगी और अगर कोई मोमेंट है तो उसकी वैल्यू जो है वो बेंडिंग मोमेंट के बराबर होगी। जैसे कि सिंपली सपोर्ट एंड पर जो है शेयर वो एंड रिएक्शन के बराबर होगा और फिक्स सपोर्ट पर जो एंड पर शेयर और मोमेंट होती है वो शेयर और बेंडिंग मोमेंट के बराबर होगी। तो ये तमाम चीज़ें जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएंगी। कंसंट्रेटेड फोर्सेस जो एक्सटर्नली लगे होते हैं या कंसंट्रेटेड मोमेंट जो कि एक्सटर्नली लगी हुई हैं वो जो है डायग्राम में एक जंप देंगी। जो हमने शुरू में आपको एक एग्जांपल दिखाई थी उसमें जंप आपको नज़र आया था शेयर फोर्स डायग्राम में, तो वो जंप जो है वो कंसंट्रेटेड फोर्स की वजह से था। अब हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के तरीके पे बात करेंगे। तो एक शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और एक बीम आपके सामने है, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बीम ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ये बीम आपके सामने ड्रॉ हुई हुई है, इसमें तमाम फोर्सेस और जो रिएक्शन है वो भी आप दिखा दीजिए। फिर आप बीम पर आइडेंटिफाई करें कि बीम कितने सेक्शनों में तकसीम हुई हुई है। तो लोड की बुनियाद पर सेक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पर एक कंसंट्रेटेड लोड बीम के बीच में है तो एक सेक्शन ये होगा और बीम का अगला सेक्शन ये होगा। अगर और फोर्सेस या और डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस होती तो बीम के इसी तरह और सेक्शन भी होते। तो हर सेक्शन के बारे में अलग अलग हम ड्राइंग उसकी करेंगे, शेयर फोर्स की भी और बेंडिंग मोमेंट की भी। फिर सबसे पहले शेयर डायग्राम बनाई जाएगी जो कि लोड डायग्राम, इसको हम लोड डायग्राम कहते हैं, इसके बिल्कुल नीचे होगी। लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे और एक्सिस सिस्टम इस तरह होगा कि लेफ़्ट से राइट एक्स एक्सिस होगा और बॉटम से अप जो है वो वाई एक्सिस होगा और ये हम इससे कंसिस्टेंट रहेंगे, यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी जो है वो इसी तरीके से उसका एक्सिस सिस्टम भी होगा। जहाँ कहीं भी पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा यानी कि अपवर्ड, अगर एक सेक्शन में पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अपवर्ड होता तो शेयर डायग्राम में पॉजिटिव स्लोप होता और अगर इसका रिवर्स के अगर वो नेगेटिव लोड होता तो शेयर डायग्राम का नेगेटिव स्लोप होता। यहाँ पर ज़ीरो है, W की वैल्यू ज़ीरो है तो ये देखें ज़ीरो स्लोप है। कंसंट्रेटेड लोड की वजह से एक अब्रप्ट चेंज आएगा, एक जंप आएगा। जैसे यहाँ पर कंसंट्रेटेड लोड है तो यहाँ एक पॉजिटिव वैल्यू से जंप करके शेयर की वैल्यू नेगेटिव हो गई है और ये जो चेंज है कंसंट्रेटेड फोर्स की वजह से वो चेंज की वैल्यू उतनी ही है जितनी कि ये फोर्स लगी हुई है। शेयर डायग्राम में जो चेंज होगी यानी कि एक सेक्शन में जो शेयर की वैल्यू में जो चेंज आएगा, इस सेक्शन में या हर सेक्शन में शेयर की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो उतना होगा जितना लोड डायग्राम का एरिया अंडर द कर्व है। यहाँ पे चूँकि लोड डायग्राम में कोई भी एरिया नहीं है, ओमेगा ज़ीरो है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। जो वैल्यू 1.6 थी वही वैल्यू 1.6
सेक्शन के आखिर तक है। तो इस तरह चीज़ों को ड्रॉ करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन लेफ़्ट से राइट तक हम ड्रॉ करते चले जाएंगे। स्टार्ट भी 0 से होगी डायग्राम और एंड भी 0 पर होगी। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब मोमेंट डायग्राम पर आते हैं। बिल्कुल वही प्रोसीजर इस्तेमाल होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो मोमेंट डायग्राम के लिए शेयर डायग्राम से आएगी। तो मोमेंट डायग्राम का स्लोप किसी भी जगह पर वो उसी जगह पर शेयर की वैल्यू के बराबर होगा। तो अगर हम जैसे सेक्शन 1 को देखें, सेक्शन 1 में शेयर की वैल्यू कांस्टेंट है 1.6। तो यहाँ पर अगर ये कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो कि नीचे बनी हुई है वो लीनियर होगी और उसका स्लोप जो है वो होगा 1.6, यानी कि जो इसकी वैल्यू है। अगर ये लीनियर होती तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो क्वाड्रेटिक होती, एक ऑर्डर हायर होती। तो बिल्कुल वही बात, पॉजिटिव वैल्यू अगर शेयर की है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखें पॉजिटिव वैल्यू है तो स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा, मोमेंट में जो चेंज आएगा वो इस एरिया के बराबर होगा और सेक्शन के एरिया के बराबर होगा जो मोमेंट में चेंज आएगा। तो इसका एरिया अगर आप कैलकुलेट करें तो वो इस वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि मोमेंट डायग्राम 0 से शुरू हुई थी। जिस तरह कंसंट्रेटेड फोर्स की वजह से शेयर डायग्राम में एक जंप था, उसी तरह कंसंट्रेटेड मोमेंट की वजह से मोमेंट डायग्राम में भी जंप होगा। क्लॉकवाइज एक्सटर्नल मोमेंट जो है वो पॉजिटिव जंप देगी और काउंटर क्लॉकवाइज एक्सटर्नल मोमेंट जो है वो नेगेटिव जंप देगी। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड से शुरू करके सेक्शन बाय सेक्शन मोमेंट डायग्राम भी बना लेंगे। अब हम एक मिसाल के ज़रिए इस प्रोसीजर को ज़रा वाज़ह करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके सामने बीम नज़र आ रही है, इसको हम अपनी पिछली स्लाइडों में 2-3 दफ़ा दिखा चुके हैं। तो अब हम इसी की शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। एक्सटर्नल रिएक्शन कैलकुलेट किए जा चुके हैं। लेफ़्ट वाले पे 1.6 किलो न्यूटन है, राइट वाले पे 2.4 किलो न्यूटन है। 4 किलो न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स ऐड कर रही है और बीम टोटल जो है वो 10 मीटर लंबी है। बीम के 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो लेफ़्ट वाला है वो 6 मीटर का है और दूसरा सेक्शन जो है वो 4 मीटर का है। इसी तरह शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के भी 2-2 सेक्शन होंगे। तो पहले हम शेयर फोर्स डायग्राम से शुरू करते हैं। हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे और इसका प्रॉपर एक्स और वाई एक्सिस बना देंगे। यहाँ पर हम वी लिख देंगे कि ये जो शेयर है किलो न्यूटन यूनिट्स है, और एक्स में मीटर लिख देंगे जी कि ये मीटर में इसकी यूनिट्स हैं लंबाई की। तो यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लोड डायग्राम में कि एक 1.6 किलो न्यूटन की अपवर्ड फोर्स लगी हुई है। तो शेयर फोर्स डायग्राम में हम सीधा एक जंप दे के 1.6 किलो न्यूटन पर चले जाएंगे, x इक्वल टू 0 पर ही। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है 6 मीटर की लंबाई तक। तो इस पूरे 6 मीटर में हमारी शेयर चेंज नहीं होगी और वो 1.6 किलो न्यूटन ही रहेगी। x इक्वल टू 6 मीटर पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक 4 किलो न्यूटन की डाउनवर्ड फोर्स लगी हुई है। तो शेयर फोर्स भी एक जंप के ज़रिए 4 किलो न्यूटन नीचे चली जाएगी। मगर ये बात आप गौर से देखें कि वो पहले से ही 1.6 पर है। तो जब 4 किलो न्यूटन डाउनवर्ड की जंप मिलेगी तो ये -2.4 किलो न्यूटन पर चली जाएगी। अगले सेक्शन में भी हम देखते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह नहीं लगी हुई। तो अगला सेक्शन जो है उसमें शेयर फोर्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी और हम x इक्वल टू 10 मीटर तक चले जाएंगे। 10 मीटर पर फिर हम देखेंगे कि एक 2.4 किलो न्यूटन की एक कंसंट्रेटेड फोर्स लगी हुई है जो एक्सटर्नल रिएक्शन है। तो हम -2.4 से 0 पे चले जाएंगे। तो ये हमारी शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गई। मोमेंट डायग्राम फिर हम 0 से शुरू करेंगे। इस दफ़ा चूँकि यहाँ पर कोई कंसंट्रेटेड मोमेंट कोई कुछ नहीं लगा हुआ तो ये 0 से ही शुरू होगी। उसके बाद अगला सेक्शन जो है वो यहाँ तक है। तो यहाँ तक क्या हो रहा है, तो ये जो है वो 0 पर है। तो जो चेंज है मोमेंट में वो इस एरिया के बराबर है। तो ये एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1.6 किलो न्यूटन है और ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है, तो सीधा सीधा
1.6 इंटू 6 यानी कि 9.6 किलो न्यूटन मीटर इसका एरिया हुआ। तो हम 0 से 9.6 किलो न्यूटन मीटर पर चले गए। उसके बाद हम अगले सेक्शन पर आते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि इसका एरिया जो है वो 2.4 इंटू 4 है, यानी कि ये भी 9.6 है। तो अब हम प्लस 9.6 से 0 पर लीनियरली चले जाएंगे स्टार्ट ऑफ द सेक्शन से लेके एंड ऑफ द सेक्शन तक। तो ये वैल्यू जो 9.6 थी उसमें अगर हम चेंज हम देखें वो है -9.6 का, तो प्लस 9.6 से हम 0 पे चले गए। और चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पर ये बिहेवियर लीनियर होगा और यूँ हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बन गई। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम इसके पार्ट 2 में आपको इंशाल्लाह पेश करेंगे, जिसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे।